अगर आप महाकुंभ प्रयागराज आना चाहते हैं, ट्रेन की स्थिति क्या है, भीड़ कैसा है, व्यवस्था कैसा है और महागठबंधन के नेताओं ने अफ़वाह क्या फैलाया है, कितनी सच्चाई है, सब कुछ इस विश्लेषण में समझ लीजिए। इसके बाद आप तय कर लीजिएगा आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर नैरेटिव फैलाया गया है, लोग कन्फ्यूजन में हैं कि सच्चाई क्या है? कितनी लंबी लाइन लगी है, कितना वक्त लगता है, कितने दूर पैदल चलना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं जो सच्चाई लोग जानना चाहते हैं, ज़रूर जानिए। और अभी वक्त है, ऐसा नहीं कि अभी वक्त ख़त्म होने वाला है, अभी 10-12 दिन और रहने वाला, 26 फरवरी तक रहने वाला है और 26 फरवरी के अंदर कभी भी स्नान किया जा सकता है। लेकिन इस विश्लेषण को समझिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर महाकुंभ आप आना चाहते हैं, तो महाकुंभ के बाद अयोध्या, वाराणसी लोग जा रहे हैं और सभी जगह भीड़ है। कल की स्थिति आपको बताएं कि अयोध्या 10 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगे थे, 10 किलोमीटर तक, लेकिन सबको दर्शन कराया गया। सुबह से ही शुरू हो जाता है, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन करते रहिए। लोग आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और व्यवस्था टेंशन मत लीजिए, खाने का रहने का सब कुछ फ्री है। लेकिन अगर आपको बढ़िया चाहिए तो 1 लाख का भी वहाँ पे लॉज मिल जाएगा रात बिताने के लिए। लेकिन जो नैरेटिव फैलाया गया है वो असली में 1% सच है, 99% झूठ है। 1% सच क्या है कि अब एक साथ पूरे भारत से लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। ट्रेन में तो मत पूछिए, मधुबनी, कटिहार, पटना, तमाम जगह पे, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो या तमाम जगह, एकदम से इतना भीड़ कि पूछिए मत, बहुत भीड़ है। लेकिन इसके बाद भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। सबसे सच्चाई ये है कि लोग आनंद ले रहे हैं कि अरे चलो किसी तरह से निकलना है, दर्शन करना है, स्नान करना है और ये जो टाइम है इसे गंवाना नहीं है। अब नैरेटिव फैलाने वाले लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं कहीं लंबी लंबी लाइन, ट्रैफिक जाम लग जा रहा है। कारण क्या है कि एक साथ इतने लोग सड़क पे निकल गए हैं और जब तक वहाँ से जगह खाली नहीं कराया जाएगा आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको कभी कभी कहीं कहीं वेट करना पड़ सकता है। ये सच्चाई है। ट्रेनों में भीड़ है, आपको अगर टिकट करवाना है आप करवा सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि एसी हो, रिजर्वेशन हो या जनरल हो, सब एक समान बन गया है। और एसी वाले, रिजर्वेशन वाले भी आराम से लोगों को बैठने दे रहे हैं कि चलिए हमने टिकट कराया है तो क्या हुआ, हम सब भाई हैं, मिलकर चलेंगे, मिलकर नहाएंगे और आएंगे। ये आनंद ले रहे हैं लोग। तो इस आनंद का हिस्सा आप भी बनिए, क्या दिक्कत है। हाँ, सच्चाई ये भी है कि कहीं कहीं कभी कभी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके कंधे पे जिम्मेवारी है लोगों को मैनेज करना। और लोग इतना ज़्यादा पहुंच जा रहे हैं कि वो लोग भी कभी कभी क्या है, इंसान ही है, कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन व्यवस्था ये है, अब सब जगह व्यवस्था ऐसा कर दिया गया है कि जहाँ भी आपको जाना है, चाहे प्रयागराज, काशी, अयोध्या, 3 रास्ता बनाया गया है। उस 3 रास्ता में भी 2-2 रास्ता, यानी 6 रास्ता, जाने का अलग, वापस आने का अलग, और एक रास्ता को खाली रखा गया है। किस लिए? इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में अगर कुछ भगवान करे ना हो और ना होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उस रास्ते से फटाक से सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये व्यवस्था है। नैरेटिव फैलाने वाले फैला रहे हैं, उनकी मत सुनिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको दर्शन करना है
डुबकी लगाना है और इस पल का हिस्सा बनना है, अपना जीवन को धन्य करना है, तो थोड़ा तकलीफ सही लेंगे तो क्या जाता है। जहाँ तक सवाल है पैदल चलने की, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ लगी है किस दिन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। भीड़ अगर ज़्यादा लग जाती है किसी दिन, तो अच्छी तरह से व्यवस्था चले इसके लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है, यानी थोड़ी पहले ही कभी 5 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर तक गाड़ी को रोक दिया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आप पहुँचे उस दिन कैसा भीड़ है। बाकी अभी समय है, अगर आप इत्मीनान से आना चाहते हैं, कम भीड़ में आना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। क्योंकि आज 2 करोड़ लोग लगभग स्नान किए और मौनी अमावस्या जिस दिन तो 8 करोड़ प्लस लोग स्नान किए थे, जिस दिन भगदड़ हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना वहाँ पे सुविधा दिया गया है, इतना सुविधा देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं था। ये तो योगी आदित्यनाथ की ऐसी तैयारी थी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हों, मेला के अंदर की व्यवस्था देख रहे हों, सबको सैल्यूट बनता है भाई, एकदम से। क्या व्यवस्था करके रखे हैं। उनकी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब लोग उनकी बात को नज़रअंदाज करके और मना करने के बावजूद घुस जाते हैं। अब जैसे जो व्यवस्था बनाया गया उसके हिसाब से चलना है। अगर कभी ज़्यादा भीड़ हो गया तो लाइन लगना पड़ेगा। अब उसको नहीं फॉलो कीजिएगा तो सब तो भाई ही हैं, सब तो आपस में भाई ही हैं ना। आपको जल्दीबाजी है दर्शन करने का, नहाने का, घर वापस लौटने का, तो वैसे ही सबको है। तो जब सबको है और सबको करना ही है, तो जो नियम है सबके लिए है, सभी को ही फॉलो कीजिए ना। और जहाँ तक ये लोग सवाल उठा रहे हैं, वीवीआईपी 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 चिल्ला रहे हैं, ये लोग वीवीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं सबसे ज़्यादा इस देश में वीवीआईपी कल्चर का अगर कोई फ़ायदा उठाया है तो आज जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, इन्हों लोगों ने उठाया है। आज सारी सुविधाएं ये लोग लेकर और आज ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई मंत्री आएंगे, कोई विधायक आएंगे, तो उनके लिए अलग रास्ता है, वो अलग जाते हैं, नहाते हैं, उससे अब पब्लिक को लेना देना नहीं है। अब ये वीवीआईपी और वो सब जो बातें थी वो पुरानी हो गई, अब उसमें कोई दम नहीं रखा है, अब सब व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको दर्शन भी करना है, स्नान भी करना है और तकलीफ भी कम से कम झेलना है, तो थोड़ा 2-4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। हालांकि हर दिन जो लोग स्नान कर रहे हैं उतने लोग वहाँ पे कम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा भीड़ कम होगी और लोगों को तकलीफ भी कम होगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि जो भीड़ का टाइम था मौनी अमावस्या से लेकर माघी पूर्णिमा तक, वो सब निकल चुका है और अब एक लास्ट बचा है 26 फरवरी, महाशिवरात्रि, उसे भी कहा जा रहा है महास्नान। तो उससे पहले आप जाएं, स्नान करें और पुण्य के भागी बने और इस क्षण को गवाएं नहीं। बाकी नेगेटिव फैलाने वाले तो उनका काम ही है। आपको अगर सच्चाई जानना है, सच्चाई देखना है, तो आप खुद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था बेस्ट है, जाइए। और एक बात और, अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं ना महाकुंभ में डुबकी लगाने, तो एक डुबकी लगाइएगा देश के उन तमाम लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, और दूसरा डुबकी लगाइएगा जो अपने देश से बाहर हैं,
वो भी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए। और तीसरा डुबकी उनके लिए कि जो नैरेटिव फैला रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, उनको गंगा मैया सत बुद्धि दे दे।